हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे हो गए, आई होप। सो देखिए, आज मैं जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर आई हूँ गाइस, जिसमें मैं क्या डिस्कस करूँगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो रचित है ब्रज की लता पदामुहि कीजे, ये टाइटल है इसका। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से बताती हूँ। इसमें भारतेंदु जी कृष्ण जी से यानी इसमें जो है वो किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपका नाम राधे राधे जपता रहूं। और इसमें वो क्या कह रहे हैं कि आप मुझे ब्रज की लता पदा बना दीजिए, ब्रज की धूल बना दीजिए, जिससे मैं आपकी भक्ति करता रहूं और आपकी भक्ति में लीन रहूं ना। तो संदर्भ में आप लोग क्या लिखोगे? हरिश्चंद्र ने प्राचीन परिपाटी की कविता भक्ति और श्रृंगार जैसे कविताओं पर रची है। ठीक है, भक्ति और श्रृंगार की परंपरा इस भारतेंदु युग की चलती रही। परिवार भारतेंदु तथा अन्य कवियों ने इसका अनुसरण किया। कुछ कवियों ने नखशिश वर्णन किया तो कुछ ने दान लीला मृग्या की रीतिकालीन पद्धति अपनाई। इस प्रकार इस युग की कविता में भक्ति, श्रृंगार एवं प्रेम वर्णन के सुंदर नमूने मिलते हैं। और ये जो है इसका उदाहरण है। या फिर सीधे सीधे संदर्भ में लिखिए, भक्ति काल आधुनिक काल के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो लिखी गई है ब्रज के लता पदामुहि कीजिए, उससे लिया गया है। प्रसंग में आप लोग लिखोगे, इसमें ये हरिश्चंद्र जी इस पद्यांश में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे किशोरी जी, आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपका नाम राधे राधे जपता रहूं। व्याख्या देखिए, हरिश्चंद्र जी कहते हैं, मुझे तो हे ईश्वर ब्रज का लता पात्र ही बना दीजिए, ऐसा लता पात्र जिस पर गोपियों की चरण धूली पड़ती रहे और मैं उस पद रस में भीगता रहूं। यानी इसमें बोला जा रहा है कि मुझे वहाँ की लता बना दीजिए, ताकि जो जो गोकुल की जो गोपियां हैं वो जो ब्रज है वहाँ की जो लता पता बना दीजिए, ताकि जो उस ब्रज की जो भू पे जब वो गोपियां चलेंगी तो उनकी जो चरण धूल है, जैसे हम चलते हैं तो थोड़ा सा डस्ट होता है ना, तो वो बोले कि उनकी जो चरण धूल है वो मेरे ऊपर जब आएगी तो उस जो चरण रस है, उस जो चरण पद जो रस है उसमें ही मैं भीगता रहूँगा। तो सिंपल बताऊँ तो उसमें क्या आता है, वो भारतेंदु जी कहते हैं मुझे ब्रज की लता बनाए, यानी ब्रज की लता पदामुहि कीजिए, यानी मुझे ब्रज की लता बनाए। जहाँ पे क्या है, जैसे आपने देखा होगा रोड साइड में जो भी पेड़ वगैरह होते हैं वो कितने धूल में लिपटे होते हैं, बिकॉज वहाँ से इतना ज़्यादा डस्ट होता है। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे भी वैसा ही लता बनाई जिससे गोपियाँ जब साइड में चलती रहें तो उनकी जो चरण धूल यानी कि जो भू है ब्रज की, जो जमीन है, जो भू है, उस पर मेरे उनके जो चरण से जो धूल उड़ के मेरे ऊपर आया और उस धूल में मैं क्या हूँ, मग्न होता रहूँ, उसी के रस को प्राप्त करता रहूँ, प्रेम पूर्वक उसी में भीगता रहूँ। और वो क्या बोल रहे हैं कि इतना ही नहीं, ब्रज की कुंज गलिन में आते जाते गोपियों के उस रूप सुधा का रस पीने को जो मिलेगा उसका क्या कहना। यानी फिर कह रहे हैं वहाँ पे जो गोपियाँ आगे आती जाती रहती हैं उस गोपियों की जो रूप सौंदर्य है उसका भी रस मिलेगा उन्हें, देखने को उन्हें मिलेगा कि वो जो गोपियाँ हैं ब्रज की कुंज गलिन में आती आती गोपियों के रूप सुधा का रस भी उनको पान करने को मिलेगा, यानी पीने को मिलेगा। यह है कि जो ब्रज भूमि है, जो ब्रज भूमि है जहाँ साधारण जन का चित्त चंचल हो जाता है। यानी अब वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ब्रज है वहाँ पे क्या होता है, जो साधारण लोग होते हैं उनका भी चित्त चंचल हो जाता है। तो कवि हैं, यानी कि जो कवि हैं उनका तो क्या ही कहना, यानी कवि तो वैसे ही चंचल होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ब्रज आते ही लोगों जो साधारण होते हैं उनका भी चंचल हो जाता है चित्त, तो कवियों का तो क्या ही कहना। उन्हें तो निरंकुश कहा ही गया है, उनको कवि को तो पहले से ही कहा गया है कि वो तो निरंकुश होते हैं। समझ में आया? कृष्ण है तो उनकी मुरली की तान भी है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कृष्ण है तो उनकी मुरली की तान भी है, संगीत का एक साम्य साज वंश भी काम्य है। न कृष्ण न सही गोपी, कृष्ण की बांसुरी ही भली। बांसुरी है तो अंधेरे में इससे निस्तृत सुधारस पीने को मिलेगा, कभी हाथ कभी कमर पर टिकाए और कभी उस अधर पर धरने का सुख मिलेगा। हरिश्चंद्र बेसिकली इस लास्ट वाले लाइन में बोलते क्या है ऊपर से कि हे विधाता मुझे तो ब्रज की धूल ही बना दीजिए। यानी पहले वो लता बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं कि हे विधाता मुझे ब्रज की धूल ही बना दो और कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे नेत्रों में कृष्ण का रूप रस विराजता है, यानी उनके जो नेत्र हैं उसमें कृष्ण जी का ही चित्र बना हुआ और उसी में वो मग्न रहे। विशेषता अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
और इसमें क्या है, भक्ति भावना दिखाई दे रही है आपको, श्रृंगार रस देखने को मिल रहा है, तो आप श्रृंगार रस लिखना, ठीक है। और इसमें विशेषता क्या है, इसमें एक चीज़ पाई गई है कि जो रसखान है उनके मन में भी इसी तरह की लालसा विराजित है, यानी जैसा इनका भारतेंदु जी का मन कह रहा है कि मुझे उसकी जो ब्रज की धूल ही बना दीजिए, वैसा ही रसखान के भी मन में कभी विराजी थी। उन्होंने क्या बोला था कि मनुष्य हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यानी रसखान ने भी यही चीज़ बोला था कि जो मनुष्य है वो ब्रज की, मतलब ब्रज से ही रिलेटेड उन्होंने भी जो चीज़ें बोली थी कि मनुष्य वही जो, हाँ, तो फिर यहाँ पे यही बोला गया है कि जो रसखान थे उनके भी मन में भी ऐसा है कि वो भी ब्रज में बस जाएं, इस तरीके का उन्होंने भी एक लाइन लिखी थी, तो उसी से भारतेंदु जी का भी वही सेम मन कर रहा है। सो ये वीडियो हो गई कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय गाइज, टेक केयर।